हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में एक पीएचडी का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म आया है, वो डिस्कस करेंगे। ये एप्लीकेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 505 सीटें हैं, यानी कि बहुत अधिक सीटें हैं। और 36 विषय में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, बाकी सारे विषय अवेलेबल हैं, होम साइंस वगैरह वगैरह जो आप चाहते हैं। और यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये यूनिवर्सिटी है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें आवेदन 1 मार्च से स्टार्ट होगा, 15 मार्च 2024 तक आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू होगा और इसमें जो जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्ट रहेंगे, इन्हें एग्जेम्प्ट का लाभ मिलेगा। और अपीयरिंग कैंडिडेट्स जो पीजी वाले हैं, जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है पीजी का, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखते हैं डिटेल्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही में आपको बता दें कि यदि आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको हम बहुत ही कम एक्यूमुलेशन चार्ज में कलेक्टेड पीडीएफ फॉर्मेट में पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 5 वर्ष के प्रोवाइड कर देंगे। और ये सब्जेक्ट के साथ आपको रिसर्च मेथोलॉजी के भी क्वेश्चन, वो विद आंसर शीट मिलेगा। मतलब क्वेश्चन तो रहेगा ही पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको आंसर भी ऑफिशियल मिलेगा। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है वो एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, एकदम ओरिजिनल। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको यूनिवर्सिटी का नाम बता देते हैं। ये यूनिवर्सिटी है जीवा जी यूनिवर्सिटी और ये है ग्वालियर की एक नैक से A++ ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में है ये। और यहाँ पर जो आवेदन आया है उसे आप नोटिफिकेशन नीचे देख पाएंगे। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में पीएचडी एडमिशन नोटिस 2024 दिखेगी। यही आपको डाउनलोड करना है। अभी एप्लीकेशन का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 1 मार्च से स्टार्ट होगा और एंड होगा कब? 15 मार्च तक। ठीक है, तो स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, बाद में आप इसी वेबसाइट पर इस लिंक एप्लीकेशन का पा सकते हैं। तो हम इसका जो है वो नोटिस सिर्फ देखेंगे। और ये नोटिस आप देख सकते हैं किस तारीख की है, 27 फरवरी को ये नोटिस आया है। तो यहाँ पर नोटिस में देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन नोटिस 2024। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीएचडी में एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन इनवाइट किया जा रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। और एलिजिबल कैंडिडेट्स इसमें 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आवेदन 2024 तक कर सकते हैं। कहाँ से? थ्रू mponline.gov.in। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ी बहुत थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि 3100 रुपये है, जिसमें कि 2500 एडमिशन फॉर्म फीस है और 600 पोर्टल फीस है। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी। और लेट फीस के साथ आप 18 मार्च तक आवेदन कर पाएंगे। लेट फीस जो लगेगी 500, 16 से 18 मार्च तक ये आवेदन आप कर पाएंगे। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है? तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST OBC के कैंडिडेट्स हैं, PWD के हैं, तो इसमें आपकी 5% की छूट आपको मिल जाएगी, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का रिजल्ट अभी नहीं आया है, अपीयरिंग में है, वो भी इसमें टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। द टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस टाइप टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे इस टेस्ट में। और एंट्रेंस टेस्ट की डेट जो है डिक्लेयर हो चुकी है, 31 मार्च को ये एंट्रेंस टेस्ट का होगा आपका। और ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो MP में ही होगा, हो सकता है कि जीवा जी यूनिवर्सिटी में ही हो। ठीक है, सीट और सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुल 36 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, इन सभी की सीटें देखते हैं। तो जो सीट है इसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी की 2 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में 2, बायोकेमिस्ट्री में 2, बायोटेक्नोलॉजी में 20 सीट, उसके बाद बॉटनी में 13 है, केमिस्ट्री में 25, कॉमर्स में 20, कंप्यूटर साइंस में 10, डिफेंस में 10, ड्राइंग पेंटिंग में 2, अर्थ साइंस में 4, अर्थ साइंस रिमोट सेंसिंग में 3 सीट हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स में 25, एजुकेशन में 40 सीट, इंग्लिश में 30 सीट, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में 5, जियोग्राफी में 6, हिंदी में 30 सीट हैं, हिस्ट्री में 6 हैं। यानी कि बहुत अच्छी खासी सीटें यहाँ पर दिख रही हैं। आप आवेदन इसमें ज़रूर कीजिएगा। होम साइंस से 14 सीट हैं, लॉ में 25 हैं, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में 13 हैं। और इनमें से मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के PYQ हमारे पास हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हैं। इस यूनिवर्सिटी का तो नहीं है, तो लेकिन फिर भी एंट्रेंस में तो मदद करेगा ही। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ले सकते हैं। हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, लॉ, होम साइंस सब का है, तो आप ये ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट की 30 सीट हैं, मैथमेटिक्स में 20 है, माइक्रोबायोलॉजी में 20 है, म्यूजिक में 2 है, फार्मेसी में 4, फिलोसॉफी में 4 है, फिजिकल एजुकेशन में 2 सीट, फिजिक्स में 10, पॉलिटिकल साइंस में 30, साइकोलॉजी में 6, संस्कृत में 14 सीट, सोशियोलॉजी में 30, टूरिज्म मैनेजमेंट में 14, उर्दू में यहाँ पर 2 सीट, जूलॉजी में 12 सीट है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर सभी डिसिप्लिन से सीटें हैं। जिस डिसिप्लिन में हर एक यूनिवर्सिटी में सीटें नहीं होती हैं, जैसे कि आप अगर देखेंगे तो संस्कृत वगैरह से सीटें मैक्सिमम जगह नहीं मिलती है, यहाँ पर उसमें भी अच्छी खासी सीट है। तो आप इसमें आवेदन ज़रूर कीजिएगा। कुल सीटें जो है वो है 505 सीट। ठीक है,
कैंपस की ही सीट पूरी नहीं होंगी, कॉलेजों में भी सीट होंगी, लेकिन सब सीटें एक साथ बताई गई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कहा गया द एबो टेस्ट इज़ ओनली अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। यहाँ पर जो टेस्ट होगा वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, यानी कि टेस्ट का मतलब रहेगा कि सिर्फ आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए। बाकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इंटरव्यू और आपके एकेडमिक रिकॉर्ड से बन सकती है। यहाँ पर कहा गया है कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग जेआरएफ नॉट लेटर देन 2 ईयर, यूजीसी और सीएसआईआर के जो जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं ये एग्जेम्प्ट हैं एंट्रेंस टेस्ट से, मतलब इन्हें एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। ठीक है। रिजर्वेशन जो है वो एप्लीकेबल होगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हो सकता है कि यहाँ पर जनरल में काउंट हो, यानी कि रिजर्वेशन का लाभ, जैसे कि रिजर्वेशन का लाभ किसे मिलता है, तो जो एससी और एसटी के कैंडिडेट होते हैं उन्हीं को मिलता है। वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको पीएचडी में कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। ठीक है। बस 5% की छूट का लाभ वो मिल सकता है ओबीसी वालों को। बाकी अगर जनरल की बात करें तो कोई लाभ नहीं मिलता है। तो एससी एसटी वाले भी अदर स्टेट के हैं जो रहेंगे, वो भी, इनको भी कोई लाभ हो सकता है ना मिले, तो ये जनरल में ही काउंट होंगे। बाकी एलिजिबिलिटी प्रोसीजर ऑफ एडमिशन टेस्ट अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्डिनेंस में दी गई है कि किस तरह से यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होगा, क्या होगा। आप अगर कमेंट करेंगे तो हम इस पर वीडियो ला देंगे, अदरवाइज ऑर्डिनेंस आप वेबसाइट से देख सकते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट कैसे होगा यहाँ पर, बाकी डिटेल्स। ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे और 50% आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन होगा। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन होंगे वो आपके यहाँ पर सब्जेक्ट और रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50-50 यानी कि आधे आधे क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यू मोड में होगा। यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन बताया गया है कि सिलेबस कैसे डिवाइड होगा। तो ग्रुप 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं इनका सिलेबस रिसर्च मेथोडोलॉजी का अलग होगा, ग्रुप 2 का अलग होगा। ठीक है। तो बाकी पार्ट भी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो सबका सब्जेक्ट वाइज रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर सिलेबस है। कॉन्टैक्ट नंबर्स ये हैं, आपको कोई दिक्कत होगी तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ये यूनिवर्सिटी के नंबर हैं। इस नोटिफिकेशन में इतनी ही डिटेल्स दी गई थी और एप्लीकेशन का लिंक तो अभी ओपन नहीं हुआ है। बाकी जब ओपन होगा 1 मार्च से ओपन होगा, आप mponline.gov.in चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन का पोर्टल ओपन दिखेगा। ठीक है। कब से? 1 तारीख से, 1 मार्च से, यानी कि परसों से। तो इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पर हम डिटेल्स वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।